हाय फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका कैबल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन टाइप 4। पिछले क्लास में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ चुके थे। टाइप 1 जो आपका था वो था टाइप 1 वो था फेसिंग एंड मूविंग, एंड टाइप 2 वो आपका इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा था, एंड टाइप 3 वो फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा था, बट उसमें एंगल्ड बेस्ड था। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम टाइप 4 वो क्या होता है। टाइप 4 में आपका डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब पहले वाला का पोजीशन से सेकंड वाला पोजीशन किस दिशा में है। आइए चलते हैं, हम करते हैं। ठीक है, और अभी 2 दिन से हमारा एसएससी जीडी एमटीएस के लिए रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जो कि कैबल स्टडी सेंटर में आपका प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज पढ़ते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या दिया गया है। ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। He turns to his left and walks 25 meter. Again he turns to his left and walks 45 meter. And finally he turns to his left and walks 25 meter. ठीक है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसके मतलब आपको डाउट ना हो, इसीलिए इसको आप बेसिक से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिक से हम करते हैं। वो बोला है कि मैन 100 मीटर ईस्ट में जाता है। 100 मीटर चल गया ईस्ट में। ठीक है, फिर देता है ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट मतलब आपका ऊपर की तरफ होगा उसका। ठीक है, एंड वॉक्स 25 मीटर। ये लेफ्ट हो गया उसका 25 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर। फिर वो लेफ्ट चल रहा है। कितना चल रहा है? 45 मीटर। एंड लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। फिर वो लेफ्ट चल रहा है। अभी उसका लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की दिशा होगा या नीचे की? नीचे तरफ होगा उसका लेफ्ट, और 25 मीटर चल रहा है। ये आपका हो गया क्वेश्चन दिया, जो दिया गया था मैं रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अभी क्या पूछा है आपको, आइए देखते हैं। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अभी वो व्यक्ति कौन सा दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति तो साउथ के दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा साउथ होता है, ये वाला ईस्ट, ऊपर के दिशा को हम बोलते हैं नॉर्थ, और ईस्ट का ऑपोजिट को बोलते हैं वेस्ट। तो व्यक्ति साउथ के दिशा में चल रहा है। यह आपका हो गया बीट नंबर 1 का आंसर। अभी दिया है बीट नंबर 2 पे, नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। व्यक्ति अब स्टार्टिंग ए से किया था, अभी वो बी पर है। ठीक है, पूछा है नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन पे है। देखिए, जो जिस पॉइंट से आपको मांगा होगा उस पॉइंट से आप एक एरो चला लेना। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या दिया है, नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है। ठीक है, तो नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन हो गया आपका, क्योंकि ये आपका ईस्ट होता है, तो आंसर आपका हो गया ईस्ट। और फर्स्ट वाला आंसर क्या था आपका, साउथ। ठीक है, अभी बीट नंबर 3 पर आते हैं। क्या पूछा है, नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है वो मांगा है। देखिए, ये पूरा डिस्टेंस था आपका 100 मीटर पूरा, इधर से लेके इधर। फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, इधर से इधर, मतलब ये भी सेम डिस्टेंस हो गया आपका 45 मीटर। तो बच गया कितना आपका 55 मीटर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 55 मीटर पर है। बीट नंबर 3 का आंसर। ठीक है, फिर पूछा है आपका बीट नंबर 4 पे,
नाउ हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. हाउ फार 55 तो इधर आप जान गए, एंड इन व्हिच डायरेक्शन, डायरेक्शन तो इधर हम निकल दिए थे, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 55 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए से वो ईस्ट डायरेक्शन पे है और दूरी है उसका 55 मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन को आप एग्जाम में डायग्राम बना के ही रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, लेकिन उसका शॉर्ट ट्रिक है. शॉर्ट ट्रिक इसका मतलब पूरा अच्छे से नहीं है, देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक. मतलब शॉर्ट ट्रिक में आप आंसर पा पाओगे, लेकिन आपको क्या होगा, डाउट हो जाएगा. शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे करते हैं. देखिए आप पहले नॉर्थ लिख लीजिएगा, इधर नॉर्थ लिख लिए, फिर उसका राइट वाला लिख लीजिएगा, मतलब एंटी जो क्लॉकवाइज. फिर उसका नॉर्थ का राइट क्या हो गया आपका ईस्ट, ईस्ट का राइट हो गया साउथ, साउथ लिख लेंगे. फिर साउथ का राइट हो गया वेस्ट, वेस्ट लिख लेंगे. क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर. मतलब ईस्ट में मैन जाता है 100 मीटर. ठीक है, ईस्ट में 100 मीटर लिख लिया आप. फिर दिया है एंड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर. मतलब ईस्ट का लेफ्ट क्या हो गया, ईस्ट का लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट का लेफ्ट हो गया आपका नॉर्थ. तो क्वेश्चन क्या दिया है, वो लेफ्ट में 25 मीटर चल रहा है. ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, नॉर्थ में वो चल रहा है 25 मीटर. नॉर्थ के नीचे लिख लीजिएगा. फिर क्या दिया है, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट. नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट हो जाएगा. लेफ्ट में कितना मीटर चल रहा है, 45 मीटर. वेस्ट में वो चल रहा है 45 मीटर. फिर दिया है फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर. वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा. तो साउथ में वो कितना चल रहा है, 25 मीटर. ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए आप. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, देखिए नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ईस्ट और वेस्ट वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो देखिए इधर नॉर्थ और साउथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो नॉर्थ 25 मीटर, साउथ 25 मीटर कैंसिल आउट हो गए. फिर ईस्ट और वेस्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो बाकी बचा क्या, 100 मीटर से 45 मीटर चला गया, बचा आपका 55 मीटर. 55 मीटर और ईस्ट बच गया आपका, इसीलिए 55 मीटर ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा. देखिए इधर से आप आंसर तो पा पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा डाउट होगा. इसीलिए आप ये मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड से करने में आपको थोड़ा इजी होगा. ठीक है, आंसर तो आपका आ जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट के दिशा में जा रहा है 1 किलोमीटर. एक्चुअली डायरेक्शन में हमारा क्या होता है ना, देखो लेफ्ट और राइट चेंज होता है. जैसे कि देखिए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट. लेफ्ट मतलब क्या, 90 डिग्री आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि देखो ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट तो डायरेक्शन एक ही है, ईस्ट डायरेक्शन राइट साइड को है, एंड वेस्ट लेफ्ट, एंड नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है. इसीलिए आप क्या कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझिए. ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के दिशा में जा रहा है. ठीक है, देन ही टर्न्स टू हिज साउथ, टर्न्स टू साउथ मतलब साउथ का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है. देन टर्न्स टू हिज साउथ मतलब नीचे आएगा वो आदमी. ठीक है, कितना चल रहा है साउथ में, 5 किलोमीटर. देन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर वो ईस्ट के दिशा में जा रहा है. ईस्ट के दिशा तो एक ही है, इधर कितना जा रहा है वो, 2 किलोमीटर जा रहा है. ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर. फाइनली वो नॉर्थ के दिशा में जा रहा है. कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर जा रहा है. पूछा है इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार डिस्टेंस. डिस्टेंस जो डायरेक्शन में आप लोगे ना, 2 पॉइंट के बीच में, ऑलवेज जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेना. ठीक है, तो देखिए इसे अभी क्या आपका इधर पाइथागोरस का थ्योरम पड़ जाएगा. पाइथागोरस का थ्योरम क्या है आपका, इसको ए बी सी दे देते हैं. ठीक है, ये डी, बी डी पूरा, बी डी आपका हो गया 9 किलोमीटर. तो बी सी कितना हो जाएगा आपका, देखिए बी डी आपका 9 किलोमीटर एंड सी डी आपका 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर, ये पूरा आपका है 9 किलोमीटर. तो ये बचा आपका बी सी कितना हो जाएगा, 9 - 5
इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। बी सी आपका आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। और आपका ए सी कितना आ जाएगा, देखिए इधर से इधर डिस्टेंस 2 है, तो ये भी 2 आ जाएगा आपका। तो आपका ए सी आ गया टोटल 3 किलोमीटर। ए सी आपका आ गया 3 किलोमीटर। अभी हमको ए बी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी निकाल लेंगे हम। ए सी स्क्वायर आपका ए सी हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का बी सी आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा। ए बी आपका 5 है, ठीक है। वो पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आप उसका था क्या ए, तो हम क्या बोले थे आपको, वो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में मांग रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप एक तो एरो चला देंगे। तो ये आपका किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर आपका क्या निकल गया इधर, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर। देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी अभी समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। देखिए अब क्या लिखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं फिर समझेंगे। पहले आप लिख लीजिएगा नॉर्थ, नॉर्थ का राइट में आप ईस्ट लिख लीजिएगा, फिर साउथ, देन उसका राइट में वेस्ट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट में वो 1 किलोमीटर जा रहा है। फिर दिया है साउथ में वो 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। फिर दिया है ईस्ट में 2 किलोमीटर जा रहा है। फिर लास्टली नॉर्थ में जा रहा है वो 9 किलोमीटर। तो नॉर्थ और साउथ कैंसिल होंगे, कैंसिल आउट होके बच जाएगा आपका 4, वो भी नॉर्थ पे, ठीक है। और ईस्ट पे आपका हो गया 3 किलोमीटर। तो टोटल उनका समेसन कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर और ये 3, उनका समेसन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर होके आपका आ गया 5। तो समेसन आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए समेसन आपका 5 और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि कैंसिल आउट तो दोनों ही नहीं हुए, उनका समेसन हो गया, इसीलिए 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, वही सेम आंसर आ गया। लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। बी पॉइंट है, उसका 6 किलोमीटर ईस्ट पे ए है, तो इसका ईस्ट तो इधर ही हो गया, डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर, इधर आपका ए है, ठीक है। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी हो गया आपका 4 किलोमीटर बी का नॉर्थ में, ठीक है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, सी का साउथ में डी है 12 किलोमीटर। तो सी से बी तक तो 4 किलोमीटर आ गया, फिर बाकी बचा 8 किलोमीटर। तो बी से डी तक जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया 8 किलोमीटर। पूछा है नाउ हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, ए से डी कौन सा डायरेक्शन पे है और कितने डिस्टेंस पे है। देखिए इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा आपका। देखिए क्या पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 36 प्लस बी डी स्क्वायर हो गया आपका 64, तो ए डी आपका निकल गया 10, ठीक है।
एडी आपका निकल गया 10 किलोमीटर। क्या बोले थे हम, वो क्वेश्चन पूछा है डी ए से कितना दूरी पर है, एक कौन सा डायरेक्शन पे है, तो ए से पूछा है, तो ए से डी तक एक तो एरो चला लेना, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका हो गया वेस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका साउथ हो गया, तो साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इधर 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 अभी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के दिशा में जा रहा है, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, फिर वो साउथ के दिशा में जा रहा है, सेम डिस्टेंस, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। तो अगर एक व्यक्ति साउथ के दिशा में जाए तो क्या होता है, हमारा राइट उसका लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, और हमारा राइट है इधर, तो वो जा रहा है 7 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसको ए इसको बी मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इधर इधर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। देखिए सी से सी डी कितना हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि ए ही भी 5 किलोमीटर है, इसीलिए सी डी भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, और ए सी भी आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल आपका हो गया 12 किलोमीटर। तो आपको निकालना है ए वी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर आपका हो गया 25 प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144 एंड 25 आपका हो गया 169 का रूट ओवर, आंसर आपका निकल गया 13, ठीक है। ए बी आपका क्या हो गया 13, कौन सा दिशा पे, देखिए वो बोला है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन पे है, दो तो ए से बी तक एरो चला लेने से वो कौन सा डिस्टेंस डायरेक्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये वाला डायरेक्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा जो कि आपका है साउथ ईस्ट। तो आंसर अभी निकल गया आपका क्या 13 क्या दिया है 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ये आपका आंसर निकल गया। अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इतना मतलब टाइम लग रहा है, लेकिन आप एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं, आप ए बी सी डी ये थोड़ी ना लिखोगे एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो डायरेक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखे हैं वो कैवल्य स्टडी सेंटर आप में जाके उनका प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको जहाँ पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि ये जगह पे हमको डाउट है, तो अगले क्लास में हम बता देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।
अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे है, ये क्या दिया है, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 1 किलोमीटर चलता है, फिर दिया है देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखिए इधर सब क्या करेंगे, इसको 45 ले लेंगे क्योंकि स्टूडेंट बोलेंगे ये तो 90 है, इधर 45 आपका हो गया, तो ये एक्चुअली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आइए समझाते हैं। देखिए वो क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री राइट टर्न, 45 डिग्री राइट। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर आदमी होगा आपका नॉर्थ दिशा में, तो उसका 45 डिग्री राइट मतलब क्या होगा, उसका 90 डिग्री राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट में आ जाएगा। वो 45 डिग्री राइट दिया है मतलब वो भी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन 45 डिग्री उसका इधर होगा, वो क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, तो उसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो बच्चा क्या करता है, इधर कर लेता है। इधर तो आपका हो गया, आपका इधर कर लेने से ये तो 135 डिग्री हो गया, आपका 135 डिग्री हो गया, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। 45 डिग्री राइट मतलब क्लॉकवाइज में आ जाएगा आपका 45 डिग्री, नॉर्थ से 45 डिग्री मतलब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो कैसा होगा क्वेश्चन आंसर, 1 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ में, वन किलोमीटर, फिर वो जाता है राइट में 45 डिग्री, 45 डिग्री 2 किलोमीटर, ये वाला एंगल आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। क्वेश्चन में राइट दिया होगा मतलब आप क्या करेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो दिया है फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन हुइच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका था ए पे, ये आपका बी सी डी। क्वेश्चन आपको ये एडी मांगा है, तो एडी निकालने के लिए हमको सबसे पहले बीडी निकालना पड़ेगा। बीडी कैसे हम निकालेंगे, देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। तो देखिए बीडी निकालने के लिए फॉर्मूला है, 90 डिग्री का फ्रंट वाला होता है आपका पाइथागोरस, ये जो उसका होता है कर्ण बोलते हैं उसको, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा अभी। तो बीडी कैसे निकालेंगे हम, बी सी प्लस सी डी, बी सी आपका हो गया 2 का स्क्वायर प्लस सी डी आपका हो गया 2 का स्क्वायर का रूट ओवर 4 + 4 8 आंसर रूट ओवर ऑफ 8। तो आपका बीडी निकल गया रूट ओवर ऑफ 8। अभी हम निकाल लेंगे एडी। तो एडी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पड़े, एडी कैसे निकालेंगे हम, देखिए 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए एडी एडी आपका होगा आपका कर्ण, कर्ण के लिए आपका होगा ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और रूट ओवर ऑफ 8 का स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 8 का स्क्वायर तो 8 ही हो जाएगा ना। तो 1 + 8 का रूट ओवर आपका हो गया रूट ओवर ऑफ 9, आंसर निकल गया आपका 3। एडी तो डिस्टेंस आपका 3 निकल गया, लेकिन कौन सा डायरेक्शन पे,
इन हुई डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप एक तो एरो चला लेना। तो एरो आपका कौन सा दिशा का रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ ईस्ट को। तो आंसर आपका इधर आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम लग जाएगा ये क्वेश्चन में, तो देखिए हम अब इतना थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेंगे। वो दिया है 1 किलोमीटर नॉर्थ में चल रहा है, डायरेक्ट आप 1 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर वो टर्न कर रहा है राइट 2 किलोमीटर, फिर वो कर रहा है उसका 2 किलोमीटर एंड राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज 2 कर दीजिएगा। तो इधर से आपका डिस्टेंस कितना कितना निकल जाएगा? आप क्या करेंगे, ये 2 + 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया आपका 8 का रूट ओवर, तो इधर आ गया रूट ओवर ऑफ 8। रूट ओवर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिंपली 8 हो जाएगा, 8 + 1 9, तो रूट ओवर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 आप मन ही मन में कैलकुलेट कर दिए। फिर कौन सा डायरेक्शन पे? ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से आप एरो चला लेना जो जिसका आपका डायरेक्शन मांगा है। तो आपका हो गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप सिंपली ऐसे ही मन में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार फंडा समझिए। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में चल रहा है पर्सन 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो ईस्ट का आपका 135 डिग्री राइट मतलब क्या हो गया? इधर आ जाएगा आपका, क्योंकि 135 मतलब 90 + 45, तो 90 डिग्री राइट मतलब जो क्लॉकवाइज, तो साउथ में आ गया, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका आ गया साउथ वेस्ट पर। तो दिया है 135 डिग्री राइट में चल रहा है एंड कितना चल रहा है? 5√2 किलोमीटर। अभी क्या दिया है? एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज नॉर्थ को वो चल रहा है 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है और कौन सा डायरेक्शन और कितना डिस्टेंस। कैसे करेंगे इसको? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, इधर 5 किलोमीटर चला, ये उसका ए है स्टार्टिंग पॉइंट, इधर चला वो 5√2। देखो ये जो 5√2 है ना, वो 5√2 चलने के बाद 2 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ को। तो ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो 2 किलोमीटर नॉर्थ को चल रहा है, वो इस पॉइंट के मतलब सीधा में रहेगा या उसके पहले रहेगा या उसके पार में रहेगा, मतलब बाद में रहेगा, ये तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि 5√2 वो क्वेश्चन में दिया है। कहाँ वो 5√2 पॉइंट रहेगा हमको तो वो मालूम नहीं है ना। देखो उसका पॉसिबिलिटी क्या है, इधर भी रह सकता है ये पॉइंट से वो 2 किलोमीटर इधर से भी नॉर्थ चल सकता है, और ये पॉइंट इधर भी रह सकता है और इधर भी रह सकता है। तो देखो ये 3 कंडीशन में तो उसका डिस्टेंस तो अलग अलग होंगे ना। जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से अलग होंगे, यहाँ से अलग होंगे और यहाँ से अलग होंगे। तो हम जानेंगे कैसे कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के सीधा में रहेगा या पहले रहेगा या बाद में रहेगा। देखो कैसे जानेंगे। एक तो ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे देंगे ABC, और इसको हम x ले लेंगे, जो कि इधर है आपका 5, इसको हम x कंसीडर कर लेंगे। ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये एंगल कैसे होगा, ये एंगल क्या होगा हमको कैसे पता चलेगा? देखो
ये वाला तो एंगल आपका 135 डिग्री हो गया ना, जो लिखा था 135 डिग्री राइट में। तो बाकी आपका बच गया क्या, 45 डिग्री बच गया, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री का है। तो 180 माइनस 135 कितना हो गया, 45 डिग्री। तो आप जान गए ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो ट्रायंगल में तीन कोनों का मतलब समय मतलब ऐड करने से क्या होता है, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 45 प्लस 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो हो गया 180 डिग्री। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी मिलके तो 180 होता है ना। तो एक पता चल गया हमको 90, दूसरा 45 पता चला, तो थर्ड तो श्योर 45 होगा, क्योंकि ये तीन एंगल को मिला के 180 ही होगा ना। तो देखो क्या करेंगे, ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है कि जो भी दो सा मतलब एंगल सेम होंगे, मतलब बी एंगल एंड सी एंगल सेम होंगे, मतलब 45 होंगे, तो उनका सामने वाला बाहु भी समान होगा। तो इसीलिए ये वाला बाहु समान होगा। तो ये क्या हो गया आपका x, तो ये भी ऑटोमेटिक आपका x हो जाएगा। तो क्या होगा, हमको इधर से क्या पता चला, देखो इधर से हमको क्या पता चला, व्यक्ति जा रहा है 5 किलोमीटर ईस्ट पे, फिर वो आ गया 135 डिग्री आके आ गया 5√2 पे, फाइनली हिट नॉर्थ। तो आपको इधर से पता चल गया कि इसके सीधा में आप आ जाएगा नॉर्थ पे, फिर चल रहा है 2 किलोमीटर। तो बाकी बच गया पूरा टोटल डिस्टेंस आपका तो 5 ही होगा, क्योंकि इधर x और x इक्वल है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर दूरी पे कौन सा डायरेक्शन पे है, साउथ डायरेक्शन पे। तो आंसर आपका आ जाएगा इधर 3 किलोमीटर साउथ। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था टाइप 4 का। देखो, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से तो हमको पता चला कि ये ए बी जो होगा ए सी वही होगा। तो इधर ए बी क्या है आपका 5 है, तो ए सी भी 5 होगा ना। तो 5 तो ए सी होगा, लेकिन वो आधा दे दिया है आपको 2 किलोमीटर, तो बाकी बच गया क्या 3, क्योंकि 3 + 2 ही 5 होगा। तो इसीलिए ए से वो कौन सा डायरेक्शन पे है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, लेकिन डायरेक्शन उसका है साउथवार्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो साउथ में आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो इधर तक। तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर साउथ। तो ये आपका ख़त्म हो रहा है अभी टाइप 4। बाकी आपका बच गया ट्रेन एंड शैडो, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा डायरेक्शन टॉपिक। तो थैंक यू आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में टाइप 5 एंड टाइप 6 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।